रुक जाओ। घर से निकलते समय अगर ये 4 संकेत दिख जाएं, तो आपका काम बिगाड़ सकते हैं। अगर रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो आज का काम टाल दो, क्योंकि ये संकेत बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो तुरंत रुक जाओ या रास्ता बदल लो, वरना काम में रुकावट आ सकती है। अगर घर से निकलते वक्त झगड़ा हो रहा हो तो बाहर मत निकलो, क्योंकि गुस्से में लिया फैसला अक्सर जिंदगी भर पछतावा देता है। और अगर निकलते ही छींक आ जाए तो कुछ सेकंड रुक जाओ, क्योंकि ये एक चेतावनी हो सकती है। घर की ईस्ट दीवार पर 7 दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाओ। ये आपकी जिंदगी में स्पीड और सक्सेस लाते हैं और रुका हुआ पैसा चलना शुरू हो जाता है। घर में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, साउथ में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाओ। ये नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और जो नुकसान हो रहा है उसे वहीं रोक देते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा है तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो लगाओ, शांति आएगी और पैसा अपने आप टिकने लगेगा। नॉर्थ ईस्ट में नाचता हुआ मोर लगाओ, इससे घर में पॉजिटिविटी और लक बढ़ता है और किस्मत धीरे धीरे आपका साथ देने लगती है। पैसा कमाते हो पर बचता नहीं, नॉर्थ में कुबेर जी की फोटो लगाओ। ये सिर्फ पैसा नहीं बुलाते, बल्कि उसे रोकना भी सिखाते हैं। रुको, मैं तुलसी हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होकर घर में सुकून बसने लगता है। सुनो, मैं मनी प्लांट हूँ। मेरी हर नई बेल घर में उम्मीद, तरक्की और ताजगी का एहसास लाती हूँ। ठहरो, मैं शमी हूँ। मेरी मौजूदगी घर में हिम्मत, स्थिरता और एक गहरा सुकून भर देती है। हम तुलसी, मनी प्लांट और शमी हैं। तुम्हारे आंगन में कौन सा पौधा है? नाम अभी कमेंट करो। जरा ठहरो, मैं अगरबत्ती हूँ, खुद जलकर तुम्हारे घर को महकाती हूँ। पर क्या तुम मेरा असली काम जानते हो? मेरी राख फेंको मत, इसे पौधों में डालो। मिट्टी मजबूत होती है। बुरी गंध वाली जगह रखो, हवा साफ लगेगी। मेरी खुशबू मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और पूजा या ध्यान में ध्यान गहरा करती है। मैं छोटी हूँ पर असर बड़ा है। सही तरीके से जलाओ और जानना है तो फॉलो करो। रुको, मैं हूँ कल की बची हुई रोटी। कल तक गरम थी, नरम थी, आज ठंडी पड़ चुकी हूँ, बासी हो चुकी हूँ। वास्तु के अनुसार बासी अन्न घर में सुस्ती और नकारात्मकता ला सकता है। मैं पेट तो भर सकती हूँ पर शक्ति नहीं दे सकती हूँ। यदि मुझे रोज रोज खाओगे तो शरीर में भारीपन, अम्लता और कमजोरी बढ़ सकती है। घर में तनाव, विवाद और अशांति। लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे किसी कुत्ते या गाय को खिला दो तब मैं पुण्य बन जाऊंगी और तुम्हारे घर में बरकत लेकर आऊंगी। ताज़ा अन्न ही देता है शक्ति, स्वास्थ्य और सुख शांति। अन्न का सम्मान करें, बासी भोजन कम करें, जरूरतमंदों को खिलाएं। रुको, क्या आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं? तो मुझे ये 3 चीजें अर्पित करें और बदलाव महसूस करें। मैं दूध हूँ। जब मुझे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो कर्ज का बोझ हल्का हो जाता है और कमाई में बरकत आती है। मैं चावल हूँ। जब मुझे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भोजन और धन की कमी दूर हो जाती है। और मैं शहद हूँ। जब मुझे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वाणी में मिठास आती है और रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। मैं पानी हूँ। जब मुझे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो मन शांत हो जाता है और जीवन की नकारात्मकता धुल जाती है। रुकिए, शनिवार को ये 4 चीजें कभी मत खरीदिए, वरना घर में परेशानी और तनाव बढ़ सकता है। मैं नमक हूँ। मुझे कर्ज का प्रतीक माना जाता है। मुझे शनिवार को खरीदने से नुकसान और पैसों की कमी हो सकती है। मैं सरसों का तेल हूँ। मुझे भगवान शनि को प्रिय माना जाता है, लेकिन शनिवार को मुझे खरीदने के बजाय दान करना शुभ माना जाता है। मैं लोहा हूँ। मुझे शनिवार को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मैं भगवान शनि से जुड़ा हूँ। इससे बाधाएं बढ़ सकती हैं। मैं काला तिल हूँ। भगवान शनि से जुड़ा हूँ। शनिवार को खरीदना शुभ नहीं है, दान करना शुभ है। मैं पीपल का पेड़ हूँ। जब आप मुझे जल चढ़ाते हैं तो वो जल आपके पूर्वजों तक पहुँचता है। इस जल से आपके पूर्वजों को शांति मिलती है और पितृदोष के प्रभाव शांत होकर फीके पड़ने लगते हैं। मैं केले का पेड़ हूँ। मुझे गुरु की कृपा और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मेरी पूजा करने से घर में धन और समृद्धि आती है। मैं विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने में मदद करता हूँ और जीवन से बाधाओं को धीरे धीरे दूर करता हूँ। क्या आपको धन संबंधी समस्याएं हैं? मैं तुलसी हूँ। अगर आप अपने घर से गरीबी हटाना चाहते हैं तो ये आसान अनुष्ठान करें। मैं कच्चा दूध हूँ। मुझे हर शुक्रवार को ही तुलसी में डालें और गरीबी आपके घर से दूर होने लगती है। मैं हल्दी हूँ। हर शुक्रवार को तुलसी में मेरा थोड़ा सा अंश डालें और गरीबी दूर होने लगेगी। मैं एक लौंग हूँ। जब मेरा एक टुकड़ा तुलसी को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाया जाता है तो ये घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में मदद करता है। रुको, मैं हल्दी हूँ। मुझे पूरी तरह से कभी खत्म मत होने देना। जिन घरों से मैं गायब हो जाता हूँ वहाँ सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, खुशियाँ टलने लगती हैं, मन बेचैन महसूस करता है। मैं सिर्फ पीला नहीं हूँ,
मैं शांति और समृद्धि की रक्षा करता हूँ। रुको, मैं नमक हूँ, मुझे कभी पूरी तरह से खत्म मत होने दो, क्योंकि जिन घरों में मैं गायब हो जाता हूँ, नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, बेवजह तनाव बढ़ रहा है और हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं। मैं सिर्फ स्वाद के लिए नहीं हूँ, मैं हानिकारक ऊर्जा को रोकता हूँ। रुको, तुम कलावा बांधते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये असल में क्या करता है? मैं काला धागा हूँ, लोग मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए पहनते हैं। मैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता हूँ। मैं हरा धागा हूँ, मैं विकास का रंग हूँ। व्यापार, वृद्धि, पैसा, प्रगति, ये मेरे प्रतीक हैं। नमस्ते, मैं लाल कलावा हूँ, सबसे पुरानी परंपरा, सबसे भरोसेमंद। मुझे प्रार्थना के बाद कलाई पर बांधा जाता है। मैं पीला कलावा हूँ, मैं ज्ञान और विद्या का रंग दर्शाता हूँ। मुझे शुभ अवसरों पर पहना जाता है। मैं मन को तेज करने में मदद करता हूँ। रुको, क्या आपकी पायल बार बार खो जाती है या आप पायल नहीं पहनते? मैं पायल हूँ, पायल का खोना शुभ नहीं माना जाता। इसे घर की शांति और धन में रुकावट का संकेत कहा जाता है। पायल पहनने से माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, जिससे घर में खुशियाँ और समृद्धि बढ़ती है। मैं बिछिया हूँ, मुझे विवाहित स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार मुझे पहनना वैवाहिक सुख, घर की शांति और बढ़ती समृद्धि से जोड़ा जाता है। मैं झाड़ू हूँ, वास्तु के अनुसार मुझे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और मैं घर से दरिद्रता दूर करती हूँ। मुझे हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन पर लिटाकर रखना चाहिए। मुझे कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। पैसा आता है पर टिकता नहीं, मुझे दक्षिण पूर्व में लगाएं। मेरी बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी, आपकी बरकत भी बढ़ेगी। क्या घर में रोज झगड़े होते हैं? मुझे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकती। हर काम में रुकावट आ रही है, मुझे घर ले आए। मेरे नीले फूल सफलता के बंद दरवाजे तुरंत खोल देते हैं। अरे ओए, बगल से गंदी बास आ रही है क्या? टेंशन नहीं लेने का, अपन फिटकिरी को लगा और बदबू को भगा। देख क्या रहा है, नाभि सूखी पड़ी है ना? अपुन का नारियल तेल लगा डाल, एकदम चिकना और फ्रेश बना डाल। नाक जाम है, सांस लेने में वाट लग रही है। ये खारा पानी का हीरो आया है, अपन को चुन और एकदम ताजगी पा। कान में मैल जम गया है क्या उस्ताद? फिकर नॉट, ये सरसों का तेल है ना, इसको इस्तेमाल कर सब साफ हो जाएगा। क्या भिड़ू, छाती पर खुजली का लोचा है? ये नीम डॉक्टर है ना, इसको लगा और स्किन का मामला सेट कर। ओए सुन, चाय बन गई तो मुझे कचरे में फेंक दिया। मुझे कचरा मत समझ, मुझे सुखा के पौधे में डाल, मरे हुए पौधे में भी जान डाल दूंगा रे। अरे बेवकूफ, मुझे निचोड़ा, रस निकाला और फेंक दिया। मुझे बर्तनों पर रगड़ आईने जैसा चमका दूंगा। मुझ में रस से ज्यादा दम है रे। अरे अकल के दुश्मन, मुझे डस्टबिन में क्यों फेंका? मेरे छिलके को अपने दांतों पर रगड़ मोती जैसा चमका दूंगा रे। हम तीनों को इग्नोर मत करना और वीडियो को लाइक फॉलो करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो रे। रुको, क्या तुम भी मुझे बस बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हो? इसी वजह से तुम्हारी बरकत रुक जाती है और घर में अशांति बनी रहती है। मैं तेज पत्ता हूँ, मुझे बस अपने नहाने के पानी में डाल दो। इससे शरीर की नेगेटिविटी दूर होती है और पैसा आने के नए रास्ते खुलते हैं। एक तेज पत्ता अपनी अनाज वाली टंकी में डाल दें। इससे नजर दोष खत्म होता है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। बुधवार को एक तेज पत्ता मेन गेट पर जलाकर उसकी राख हवा में उड़ा दें। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और तंगी खत्म होती है। अगर आप भी वास्तु को मानते हो तो कमेंट में तेज पत्ता लिखो। रुको, क्या तुम पूजा कर रहे हो या अपने ही हाथों से अपना वंश जला रहे हो? संभल जाओ, मैं हूँ अगरबत्ती। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरी डंडी किस चीज की बनी है? अगर मेरी डंडी बांस की है तो मुझे घर में कभी मत जलाना। शास्त्रों में बांस जलाना सख्त मना है। हमेशा बिना बांस वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती ही इस्तेमाल करो। अगर घर में पैसा नहीं टिकता तो शुक्रवार को गुलाब या मोगरा की खुशबू वाली धूप जलाओ, माँ लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। राख को कभी डस्टबिन में मत फेंकना, उसे किसी पौधे की मिट्टी में डाल दो। घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। क्या तुम भी ये गलती कर रहे थे? जल्दी से कमेंट में जय श्री राम लिखो। घर में चिड़चिड़ापन या नेगेटिविटी है? रोज शाम को एक दिए में थोड़े काले तिल डालकर जलाओ। ये नकारात्मक शक्ति को जलाकर घर को पवित्र करता है। धन आता है पर टिकता नहीं। थोड़े से सफेद तिल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और अगर बार बार नजर लगती है तो मुट्ठी में काले तिल लेकर सर से 7 बार घुमाकर बाहर फेंक दें। इससे बुरा साया हटता है। हर शनिवार शिवलिंग पर तिल मिले जल चढ़ाएं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हर हर महादेव। पीरियड में मंदिर मत जाओ।
क्योंकि पीरियड अशुद्ध होता है। मैं पीरियड हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे समय मंदिर मत जाओ, पर ये रोक अपवित्रता की नहीं थी, ये आराम और देखभाल के लिए थी। सच ये है कि पीरियड गंदा नहीं है। पहले ये नियम औरत को आराम देने के लिए था, ना कि उसे छोटा दिखाने के लिए। मंदिर जाना या न जाना ये तुम्हारी आस्था और सेहत की चॉइस है। भगवान डर नहीं, समझ चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि सच हर लड़की तक पहुँचे।